पाठशाला में अब जो खबर बताने जा रहा हूं वो एक खबर से ज्यादा एक खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की पहली ट्रायल लैंडिंग हो गई। आज इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़कर नोएडा पहुंची और वहां उसने सफल लैंडिंग करके एक नया इतिहास लिख दिया। दिन भर में हजारों प्लेन उतरते होंगे, लेकिन यह बहुत स्पेशल लैंडिंग थी बॉस। अगले कुछ महीने में यहां से रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए लंबे जाम से गुजरकर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब तक जो लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जाते थे, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 3-4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। इसके अलावा दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद घर तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों का बहुत टाइम बचेगा। 3 साल पहले 25 नवंबर 2021 को जब पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, तब वादा किया था कि अगले 3 साल के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में तैयार होगा। और नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी ने मिलकर 3 साल में बॉस, ओनली 3 इयर्स, वो वादा ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। एक जमाना था जब भारत में किसी सरकारी इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सालों का वक्त लग जाता था। मंत्री जी के अप्रूवल से लेकर काम पूरा होने में सालों लग जाया करते थे। अब पीएम मोदी के दौर में यह सब नहीं होता। आज जब जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई तो इसके स्वागत में वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। आप देखिए, सलामी दी गई एक तरह से उसको। इंद्रधनुष की आकृति बनाकर इसके बीच में से फ्लाइट को गुजारा गया। यह तस्वीर आज पूरी दुनिया में वायरल है, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहां दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। आज इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आज मोदी योगी के विरोधियों को नींद नहीं आएगी। आज मोदी ने दिखा दिया कि मोदी है तो संभव है, क्योंकि भारत की तरक्की में एक नाम और जुड़ गया है। इस एयरपोर्ट की खूबियां बताने से पहले आपको आज हुई पहली लैंडिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि रनवे के ट्रायल का सीधा सीधा मतलब है कि एयरपोर्ट पब्लिक के लिए कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। आज सुबह करीब 11 बजे इंडिगो की विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। लेकिन लैंडिंग से पहले विमान ने आसमान में ही 1.5 घंटे तक चक्कर लगाया, ताकि लैंडिंग और दूसरी तकनीकी जानकारी का डेटा तैयार किया जा सके। इस दौरान विमान के पायलट और नोएडा एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच तकनीकी पहलुओं पर बातचीत चलती रही। एटीसी से ग्रीन सिग्नल मिलने पर विमान को दोपहर करीब 1 बजे लैंड करवाया गया। विमान की सफल लैंडिंग के बाद अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। अब आप 6 फरवरी के बाद जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी जेवर एयरपोर्ट से। आज जेवर एयरपोर्ट पर जिस फ्लाइट की सफल लैंडिंग करवाई गई, इसमें कोई यात्री नहीं था। इस फ्लाइट में सिर्फ 2 पायलट और क्रू स्टाफ शामिल था। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग से लेकर इसके पार्किंग तक पहुंचने की हर घटना को, हर चीज को, हर पहलू को देखा गया। इस दौरान फ्लाइट की एक पूरी टाइमलाइन बनाई गई। इसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए फिर से रनवे पर लाया गया और इसके बाद यह विमान दिल्ली के लिए उड़ गया। अभी कई दिनों तक इसी तरह से विमानों की ट्रायल लैंडिंग चलेगी, ताकि हर तकनीकी पहलू को ठीक से समझा जा सके। ट्रायल रन टाइप। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद किस तरह दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला फेज बनने के बाद इस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे। इसके बाद चौथा और फाइनल फेज बनने के बाद यहां से हर साल पैसेंजर कैपेसिटी 7 करोड़ की हो जाएगी। इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर कैपेसिटी करीब 4 करोड़ है। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट पर 6 रनवे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 4 रनवे है। नोएडा एयरपोर्ट पर पहला रनवे बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसकी लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इस रनवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घने कोहरे के दौरान भी इस पर फ्लाइट लैंड करवाई जा सकती है। नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी से आने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो के अलावा रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इस रैपिड ट्रेन की मदद से गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक की 72 किलोमीटर की दूरी मात्र 66 मिनट में पूरी की जा सकती है। यानी अब से कुछ समय बाद नोएडा और आसपास के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब आप जेवर एयरपोर्ट से ही देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट, आप सोचिए, चीन के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, रशिया के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जितना बड़ा एयरपोर्ट नोएडा के करीब जेवर में बनकर तैयार हुआ।